अध्याय 14 से 10। बेरहम ब्लड एम्परर के नियंत्रण में मौजूद विशेषज्ञ उसकी तलाश में पागलों की तरह जुटे हुए थे और बिपिन के पास स्वाभाविक रूप से एकांत में रहने के अलावा कोई और चारा नहीं था। जब मैं किंग लुओ जेन के साथ घूम रहा था तब मैंने कई तरीके सीखे थे छिपने का, जो तरीका मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं। हालांकि इटर्नल केओटिक वर्ल्ड में इसे बहुत ऊंचे दर्जे का नहीं माना जाता, फिर भी तुम्हारे लिए यह काफी होगा, किंग ऑफ वेनेमियस वर्म्स ने कहा। इस तरीके को सीखने के बाद यहां तक कि कोई रियल गॉड भी जो अपनी चेतना से इस इलाके की जांच करता है तुम्हारी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाएगा। उन साधारण रियल गॉड्स की तो बात ही छोड़ दो जो अपनी सामान्य चेतना से बस थोड़े से इलाके को ही जांच पाते हैं। बिपिन ने सिर हिलाया और तुरंत ही उस छिपने के तरीके का अभ्यास करना शुरू कर दिया जो किंग ऑफ वेनेमियस वर्म्स ने उसे सिखाया था। इस तरीके का स्तर बहुत ऊंचा नहीं था। अपनी काबिलियत के दम पर बिपिन बहुत जल्द ही इस पर महारत हासिल कर सकता था। इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए बिपिन ने अपनी पूरी आभा ऑरा को छिपा लिया। जल्द ही बिपिन को एहसास हुआ कि कोई चेतना उसके पास से गुजरी है, कोई यहां आया है और वो जरूर कोई रियल गॉड होगा। बिपिन ने दबी आवाज में कहा। उसकी सोल पावर आत्मशक्ति के दायरे में किसी की मौजूदगी महसूस हो रही है। वो जाहिर तौर पर कोई रियल गॉड ही था। हालांकि वो रियल गॉड तुरंत ही वहां से चला गया। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। यहां तक कि कोई रियल गॉड भी मुझे ढूंढ नहीं पाया। बिपिन मुस्कुराया और उसे काफी राहत महसूस हुई। फिर उसने पेंटिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्वॉर्ड वाया रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म के माध्यम से तलवार की समझ वाली पेंटिंग को बाहर निकाला और एकांत में बैठकर उसका गहन अध्ययन और अभ्यास करना शुरू कर दिया। समय तेजी से बीतता गया। बाहरी दुनिया में ब्लड एम्परर के नियंत्रण में मौजूद विशेषज्ञ, जिनमें खुद ब्लड एम्परर भी शामिल था, 1 अरब मील के विशाल दायरे में लगातार खोजबीन करते रहे। उन्होंने जमीन की गहराइयों तक में छानबीन की और कोई भी कोना बिना तलाशे नहीं छोड़ा। कुल मिलाकर 12 सालों तक चली इस खोज में विशेषज्ञों ने उस 1 अरब मील के दायरे को लगभग पूरी तरह से खंगाल डाला था। लेकिन उन्हें बिपिन कहीं भी नहीं मिला। क्या वो नहीं मिला? क्या वो इस जगह से बाहर निकल गया? आसमान में बहुत ऊपर ब्लड एम्परर के चेहरे पर थोड़ी अजीब सी उलझन दिखी, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर हिलाया। नहीं, इतने कम समय में उसका बच निकलना नामुमकिन है। वो पक्का अभी भी 1 अरब मील की सीमा के अंदर ही है, लेकिन उसने जरूर कोई ऐसी तरकीब अपनाई है जिससे उसने अपनी आभा छिपा ली है, इसलिए हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो फिर हम मुश्किल में हैं। ब्लड एम्परर को पूरा यकीन था कि बिपिन उस 1 अरब मील की सीमा के अंदर ही कहीं छिपा हुआ है और अपनी आभा छिपा रहा है। अगर वो अपनी चेतना से भी उसे ढूंढ नहीं पा रहा था तो बिपिन को ढूंढ पाना उसके लिए लगभग नामुमकिन ही था, जब तक कि बिपिन खुद सामने ना आ जाए। जब तक बिपिन बेवकूफ नहीं है, वो पक्का एकांत में ही छिपा रहेगा जब तक वो दोबारा सामने नहीं आता। मेरे काबू में जो माहिर लोग हैं वो 1 अरब मील की सीमा में पहरा देकर मेरे लिए उसकी हरकतों पर नजर नहीं रखेंगे, ब्लड एम्परर ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा और साथ ही कोई तरकीब सोचने की कोशिश करने लगा। तो फिर उस नौजवान को ढूंढने का बस एक ही तरीका है। ब्लड एम्परर की आंखों में एक चमक सी दिखाई दी। फिर उसने एक संदेश भेजने वाला टोकन निकाला। 2 साल बाद जब बिपिन 1 अरब मील की दूरी के दायरे में था तो ब्लड एम्परर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर अपने हाथ पीछे बांधे खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। जल्द ही उसके सामने खाली जगह में सफेद चोगा पहने एक आकृति धीरे धीरे दिखाई दी। वो सफेद चोगा पहने एक महिला थी। वो महिला बहुत ही शालीन और शांत लग रही थी। वो हल्की सी मुस्कान लिए हुए थी और उसके शरीर के चारों ओर एक गर्म आभा लिपटी हुई थी।
उसे देखकर लोगों को एक पवित्र और शुद्ध एहसास होता था। ब्लड एम्परर बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। सफेद चोगा पहने वो पवित्र महिला धीरे धीरे चलती हुई ब्लड एम्परर के सामने आ खड़ी हुई। उसने ब्लड एम्परर की ओर शांत भाव से देखा। ब्लड एम्परर स्काई स्वॉर्ड प्रिजन के 4 राजाओं में से एक था। स्काई स्वॉर्ड प्रिजन के सभी विशेषज्ञ उसे देखते ही श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते थे, लेकिन वह पवित्र महिला ब्लड एम्परर के सामने पूरी तरह शांत थी। वह ना तो घबराई हुई लग रही थी और ना ही डरी हुई, बल्कि उसने ब्लड एम्परर का स्वागत ऐसे किया मानो वह किसी पुराने मित्र से मिल रही हो। हार्टलेस ब्लड एम्परर ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसने भी उस महिला के साथ कोई घमंड भरा व्यवहार नहीं किया। हार्टलेस ब्लड एम्परर के सामने एक बुलोल आंखें पवित्र महिला है। ब्लड एम्परर के साथ मिलकर एक और महान विशेषज्ञ है, साथ ही स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में मौजूद एकमात्र रियल गॉड, सच्चा ईश्वर, जो चेतना आधारित हमलों कॉन्शियसनेस अटैक्स में माहिर था। मैंने सुना है कि फायरी किंग मिस्ट किंग के पास गया था, तो अब उसका अगला पड़ाव तुम्हारे पास होना चाहिए। तुमने आज मुझे यहां बुलाया है क्या? फायरी किंग से लड़ने के लिए उस पवित्र महिला यानी हार्टलेस किंग ने पूछा। फायरी किंग, वह पागल आदमी। ब्लड एम्परर के चेहरे पर गंभीरता छा गई। फायरी किंग भी हार्टलेस किंग और स्वयं ब्लड एम्परर की ही तरह स्काई स्वॉर्ड प्रिजन के 4 राजाओं में से एक था। सैद्धांतिक रूप से फायरी किंग का दर्जा ब्लड एम्परर के बराबर नहीं था, लेकिन असलियत यह थी कि स्काई स्वॉर्ड प्रिजन के बाकी तीनों राजा उससे खौफ खाते थे। इसके अलावा फायरी किंग समय समय पर अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर बाकी तीनों राजाओं को चुनौती देता रहता था। चूंकि वो मिस्ट किंग से पहले ही भिड़ चुका था, इसलिए अब उसका अगला निशाना ब्लड एम्परर ही होने वाला था। वो पागल जब चाहे आ सकता है। वैसे भी ऐसा 1-2 बार से ज्यादा हो चुका है। ब्लड एम्परर ने ताना मारा, फिर हार्टलेस किंग की ओर देखा। मैंने तुम्हें आज यहां फायरी किंग की वजह से नहीं, बल्कि किसी और मामले की वजह से बुलाया है। ओह बताओ। हार्टलेस किंग की आवाज कोमल थी। हार्टलेस, मैं तुमसे घुमा फिराकर बात नहीं करूंगा। 1000 साल पहले स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में बिपिन नाम का एक नया कैदी आया था। ब्लड एम्परर ने कहा, बिपिन और मेरे बीच बहुत पुरानी दुश्मनी है, मुझे उसे मारना ही होगा। तुम्हारी एक नए कैदी से इतनी बड़ी दुश्मनी? किस तरह की दुश्मनी? हार्टलेस किंग ने पूछा। ये जेल के बाहर का मसला है, मैं तुम्हें इसके बारे में बता नहीं सकता। खैर, मुझे बिपिन को मारना ही है। ब्लड एम्परर गहरी आवाज में बोल रहा था। पहले मुझे उसके और अपने बीच की दुश्मनी का एहसास हुआ था। मैं उसे वही मौके पर ही मार डालना चाहता था, लेकिन उस नौजवान की रक्षा शक्ति काफी मजबूत थी। वो बाल बाल बच निकला। ओह, हार्टलेस किंग ने अपनी भौहें चढ़ाई और कहा, तुमसे ब्लड एम्परर से बचकर भाग निकलना। यह बिपिन आखिर कितना काबिल है। वो नौजवान सचमुच काबिल है, लेकिन भले ही वो मुझसे बचकर भाग निकला हो, वो डार्कनेस माउंटेन से बाहर कभी नहीं निकल पाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो अभी भी कहीं मेरी नाक के नीचे ही छिपा हुआ है। पिछले कुछ सालों में मैंने अपने अधीन काम करने वाले माहिरों को पूरे इलाके की तलाशी लेने का हुक्म दिया था। हर इंच को अपनी चेतना से टटोलने को कहा था, लेकिन वे फिर भी उसे ढूंढ नहीं पाए। मुझे लगता है कि उसने छिपने की कोई ऐसी जबरदस्त तरकीब सीख ली होगी जो किसी भी आम रियल गॉड की चेतना की पकड़ से उसकी मौजूदगी को छिपा सकती है। इसीलिए मैंने तुमसे संपर्क किया। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए बिपिन को ढूंढूं? हार्टलेस किंग की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई। हां, ब्लड एम्परर ने सिर हिलाया। स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में मौजूद सभी रियल गॉड्स में से चेतना के मामले में तुम यकीनन सबसे ऊपर हो। मेरे अधीन काम करने वाले आम रियल गॉड्स बिपिन का पता नहीं लगा पाए।
लेकिन अगर तुम अपनी चेतना की शक्ति से मदद करने को तैयार हो तो तुम उसे जरूर ढूंढ निकालोगे। अध्याय 168 ब्लड एम्परर को पर्दाफाश। ब्लड एम्परर को अच्छी तरह पता था कि चेतना के मामले में हार्टलेस किंग कितनी माहिर थी। उसकी चेतना और चेतना को नियंत्रित करने का उसका तरीका, इनकी तुलना कोई भी साधारण रियल गॉड नहीं कर सकता था। यही वजह थी कि उसने हार्टलेस किंग को यहां बुलाया था। क्या तुम उसे पक्का ढूंढ लोगी? हे ब्लड एम्परर, तुमने तो इसे बहुत आसान बना दिया। हार्टलेस किंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, 1 अरब मील का दायरा, अगर मुझे सिर्फ अपनी चेतना से इस पूरे दायरे का जायजा लेना होता तो ये आसान होता। लेकिन बिपिन साफ तौर पर छिपने में माहिर है, इसलिए मुझे अपनी चेतना का इस्तेमाल करके एक एक इंच की जांच करनी होगी। और तुम्हें यह भी पता है कि स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में चेतना की पहुंच सीमित हो जाती है। यहां तक कि अगर मैं भी जांच करूं तो मुझे 1,00,000 मील के दायरे में एक एक इंच की जांच करने में आधे महीने से ज्यादा का समय लग जाएगा। और अब तुम 1 अरब मील के दायरे की बात कर रहे हो, इसमें कितना समय लगेगा? पूरे इलाके को अपनी चेतना से स्कैन करना और एक एक इंच की छानबीन करना, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें थी। अगर कोई सिर्फ अपनी चेतना से इलाके को स्कैन कर रहा होता तो ये आसान होता। अगर कोई असली भगवान गॉड किसी बंधन में ना हो तो उसकी चेतना आसानी से 1,00,000 मील तक स्कैन कर सकती है। 1 अरब मील के इलाके को भी बहुत कम समय में स्कैन किया जा सकता है। लेकिन एक एक इंच की छानबीन करने के लिए अपनी चेतना का इस्तेमाल करके खोज के दायरे में आने वाले हर कोने की जांच करनी पड़ती है। यह सिर्फ चेतना से इलाके को स्कैन करने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। जाहिर है इसमें लगने वाला समय भी कहीं ज्यादा होगा। बिपिन ने ऐसा इसलिए कहा था कि विशेषज्ञों को खोजने की हार्टलेस किंग की क्षमता उसकी तुलना में कमजोर है, क्योंकि बिपिन ने अपनी सोल पावर को जगा लिया था। उसने अपनी सोल पावर को चारों ओर फैला दिया था, जिससे वह पूरे इलाके के हर कोने को अपनी पकड़ में ले सकता था। उसकी सोल पावर के दायरे में आने वाला कोई भी व्यक्ति खुद ब खुद सामने आ जाता। हालांकि हार्टलेस किंग की चेतना बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी। अगर कुछ विशेषज्ञ खुद को छिपा लेते तो उन्हें खोजने के लिए हार्टलेस किंग को बहुत ज्यादा समय और काफी मेहनत लगाकर एक एक इंच की छानबीन करनी पड़ती थी। यही वजह थी कि इतने साल बीत जाने के बाद भी हार्टलेस किंग स्काई स्वॉर्ड प्रिजन तक पहुंचने के लिए जरूरी शर्तें पूरी नहीं कर पाई थी। 1 अरब मील के विशाल दायरे में एक एक इंच की छानबीन करना हार्टलेस किंग के लिए सचमुच बहुत ही मुश्किल काम था। ब्लड एम्परर, मुझे अफसोस है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, हार्टलेस किंग ने ठंडे स्वर में कहा। ब्लड एम्परर ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ी और फिर कहा, 2 ईवल सोल पर्ल्स कैसा रहेगा? ईवल सोल पर्ल। हार्टलेस किंग को हैरानी हुई, लेकिन उसने तुरंत मुड़कर ब्लड एम्परर की ओर देखा। ब्लड एम्परर, तो तुम सचमुच उसी शक्ति फोर्स से जुड़े हुए लोग हो, है ना? मैं कहीं का भी क्यों ना हो, अब तो हम दोनों ही स्काई स्वॉर्ड प्रिजन के कैदी हैं, है ना? ब्लड एम्परर ने कहा, सही कहा। हार्टलेस किंग ने सर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, 3 ईवल सोल पर्ल और मैं तुम्हारे लिए बिपिन को ढूंढ निकालूंगी। 3 ब्लड एम्परर को ये एक परेशानी भरा काम लगा। ईवल सोल पर्ल होलोकॉस्ट सेक्ट का एक खास खजाना था। इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। ईवल सोल पर्ल चेतना के लिए बहुत मददगार था। हालांकि ब्लड एम्परर होलोकॉस्ट सेक्ट का एक माहिर सदस्य था, फिर भी उसके पास ज्यादा ईवल सोल पर्ल नहीं थे। लेकिन अब उसे एक ही बार में 3 पर्ल निकालने पड़ रहे थे। हालांकि ईवल सोल पर्ल कीमती है, लेकिन ब्लड किलिंग प्लेट आर्मर के मुकाबले इसकी कोई हैसियत नहीं है। ब्लड एम्परर ने अपनी आंखें सिकोड़ी और फिर सिर हिलाया। 3 ईवल सोल पर्ल, सौदा पक्का।
फिर ब्लड एम्परर ने हार्टलेस किंग को एक कियान कोन अंगूठी दी। इसमें एक ईविल सोल पर्ल है, बाकी दो मैं तुम्हें बिपिन को मारने के बाद दूंगा। ठीक है हार्टलेस किंग, हल्की सी मुस्कान के साथ बोली और उसे जांचने लगी। हार्टलेस किंग के भीतर से एक असीम चेतना फैली जिसने अपने दायरे में आने वाले हर एक कोने को घेर लिया। हार्टलेस किंग ने पहले ही 1 अरब मील के दायरे में ब्लड एम्परर की खोज शुरू कर दी थी। हालांकि हार्टलेस किंग के लिए भी 1 अरब मील के दायरे में बिपिन को ढूंढना आसान नहीं था। भले ही वो बिना रुके खोज करती, फिर भी इसमें काफी समय लगना था। पलक झपकते ही 70 साल बीत गए। शून्य में हार्टलेस किंग अभी भी अपनी चेतना से एक एक इंच की जांच कर रही थी, जबकि ब्लड एम्परर उसके ठीक बगल में चल रहा था। इस 1 लाख मील के दायरे में वो यहां नहीं है। चलो अगले इलाके की ओर चलते हैं, हार्टलेस किंग ने कहा। फिर हार्टलेस किंग और ब्लड एम्परर तुरंत ही अगले शून्य में पहुंच गए। 70 सालों में हमने 1 अरब मील के दायरे का आधा हिस्सा पहले ही छान मारा है। अगर बिपिन सचमुच इस 1 अरब मील के दायरे में कहीं मौजूद है तो हम उसे बहुत जल्द ही ढूंढ लेंगे। और फिर अपनी चेतना को दोबारा फैला दिया। ठीक उसी पल हार्टलेस किंग और ब्लड एम्परर के ठीक नीचे जमीन के भीतर बनी एक गुफा की गहराइयों में बिपिन शांति से बैठा हुआ था और पुनर्जन्म के माध्यम से तलवार की समझ, पेंटिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्वॉर्ड वाया रीइंकार्नेशन नामक चित्र को समझने का प्रयास कर रहा था। इतने वर्षों के बाद मैंने दूसरे चित्र को भी पूरी तरह से समझ लिया है। अब अगली तीसरी पेंटिंग। बिपिन मुस्कुराया। पुनर्जन्म के जरिए तलवार की समझ वाली पेंटिंग में कुल 9 चित्र थे। पुनर्जन्म सिद्धांत के बारे में बिपिन की समझ के आधार पर वो केवल पहले 3 चित्रों को ही समझ पाया था। उन 3 में से पहले 2 चित्रों को वो पहले ही समझ चुका था। बिपिन ने सोचा कि अगर वो तीसरे चित्र को भी समझ ले तो पुनर्जन्म सिद्धांत के बारे में उसकी समझ इतनी काबिल हो जाएगी कि वो सिद्धांत महल, डॉक्ट्रिन पैलेस का पहला स्तर पार कर सके। तब तक उसे ब्लड एम्परर से भी डरने की जरूरत नहीं रहेगी। तीसरा चित्र जाहिर है पिछले 2 चित्रों के मुकाबले कहीं ज्यादा गहरा और जटिल है, बिपिन ने मन ही मन सोचा। लेकिन अचानक चारों ओर एक असीम चेतना फैलने लगी। जाहिर है बिपिन की गुफा भी उस चेतना की पहुंच में आ गई। क्या फिर से कोई विशेषज्ञ है अपनी चेतना के जरिए मुझे परेशान करने आ गया है? ऐसा लगता है कि ब्लड एम्परर ने अभी तक हार नहीं मानी है। बिपिन ने अपनी आत्मशक्ति, सोल पावर को चारों ओर फैलाते हुए एक कश लगाया। वो देखना चाहता था कि किस विशेषज्ञ ने अपनी चेतना को इस तरह फैलाया है। जैसे ही उसने अपनी आत्मशक्ति की मदद से साफ साफ देखा, बिपिन के चेहरे पर गंभीरता छा गई। ये तो ब्लड एम्परर है। और वो दूसरा व्यक्ति, वो व्यक्ति एक सफेद चौगा पहने हुए था जो देखने में बेहद पवित्र लग रहा था। इसके अलावा उसकी चेतना भी बेहद जबरदस्त और चौंकाने वाली थी। बिपिन ने तुरंत उस व्यक्ति को पहचान लिया। ये तो हार्टलेस किंग है। क्या ब्लड एम्परर ने हार्टलेस किंग को यहां बुलाया है? बिपिन के चेहरे पर और भी ज्यादा गंभीरता छा गई। जहरीले कीड़ों के राजा, किंग ऑफ वेनेमस वर्म्स ने उसे छिपने की जो विधि सिखाई थी, वो किसी भी आम वास्तविक देवता, रियल गॉड से निपटने के लिए पूरी तरह से कारगर थी। यहां तक कि अगर कोई वास्तविक देवता अपनी चेतना से उसके आसपास की जगह को खंगाल भी लेता, तब भी वो बिपिन के अस्तित्व को कभी भाप नहीं पाता। लेकिन इस बार तो हार्टलेस किंग आई थी। वो एक ऐसी वास्तविक देवता थी जो चेतना आधारित हमलों में माहिर थी। स्काई स्वॉर्ड जेल में मौजूद सभी वास्तविक देवताओं में से चेतना की शक्ति के मामले में वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी। बिपिन को अब इस बात का पूरा भरोसा नहीं था कि हार्टलेस किंग के सामने उसकी छिपने की वो विधि अब भी कारगर साबित होगी या नहीं। उम्मीद है कि वो मुझे भाप ना पाए। बिपिन ने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ ली और अपनी पूरी कोशिश की कि वो अपनी आभा को ज्यादा से ज्यादा छिपा सके।
हालांकि उसने सबसे बुरी स्थिति के बारे में भी सोचा था और उसके लिए योजना बना ली थी। हार्टलेस किंग अपनी चेतना से एक एक इंच की जांच कर रही थी। बहुत जल्द ही उसे गुफा के अंदर बिपिन मिल गया। हार्टलेस किंग आगे बढ़ी और अपनी तेज चेतना शक्ति को बिपिन पर केंद्रित कर दिया। मिल गया। हार्टलेस किंग के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। लेकिन जमीन के नीचे गहराई में बनी उस गुफा के अंदर बिपिन का चेहरा अचानक बदल गया। उसने मुझे ढूंढ लिया। जल्दी करो और भागो। बिना किसी हिचकिचाहट के बिपिन, जिसने सबसे बुरी स्थितियों के लिए पहले से ही योजना बना रखी थी, तुरंत वहां से भाग निकला।